आज हम पढ़ने वाले हैं पोअम, और हमारी जो पोअम है बच्चों उसका नाम क्या है? आज पढ़ेंगे हम किस किस के बारे में? डैड, कैट, ठीक है, और ट्री। हमारी जो पोअम है उसका नाम क्या है? हमारी पोअम का नाम यही तो है, डैड एंड द कैट एंड द ट्री, है ना। यानी इसमें फादर, कैट और ट्री के बारे में ये हमारी आज की पोअम है। और हमारी जो पोअम है बच्चों उसके राइटर कौन है? उसके राइटर है किट राइट। क्लियर? तो चलिए हमारी पोअम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हैव यू एवर सीन ए कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? क्या पूछा जा रहा है? हैव यू एवर सीन ए कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने किसी बिल्ली को कभी पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. बहुत बार ऐसा होता है कि जो कैट होती है, जो बिल्ली है, ठीक है, वो कहाँ चढ़ी जाती है? वो बहुत ऊंचाई पर पेड़ पर चढ़ जाती है और वहाँ जाके वो अटक जाती है। ठीक है, स्टक यानी अटक जाना, फंस जाना। ओके। The poor thing cannot come down without help. और सबसे ज़्यादा उसके लिए पुअर थिंग कौन सी है? कहने का मतलब द पुअर थिंग मतलब उसके लिए अफसोस की बात है, यानी वो बेचारी जो बिल्ली है, ठीक है, वो बिना किसी मदद के नीचे नहीं उतर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पुअर थिंग ये है बच्चों कि वो बिना किसी मदद के नीचे नहीं उतर सकती। हाउ वुड यू हेल्प इट? अगर आप ऐसा देखें कि एक बिल्ली जो है वो पेड़ पे फंस गई है, तो हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसकी कैसे मदद करोगे? Surely not like that in the poem. ऐसे तो नहीं, यानी निश्चित रूप से जिस तरीके से इस पोअम में, इस कविता में डैड ने की है, यानी फादर ने जिस तरीके से उसकी मदद की है, तो निश्चित रूप से आप उसकी मदद इस तरीके से तो कभी नहीं करेंगे। इज डैड ए गुड क्लाइंबर? क्या जो डैड है, ठीक है, वो क्या गुड क्लाइंबर है? कहने का मतलब है क्या वो अच्छे पर्वतारोही हैं? क्लाइंबर यानी बच्चों आरोही या पर्वतारोही, जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं। ठीक है, वॉट वर हिज प्लान्स? इस पोम में हम जानेंगे कि उनके क्या क्या प्लान्स थे, उनकी क्या क्या योजनाएं थी, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई उस बिल्ली को पेड़ से नीचे उतारने के लिए। रीड द पोम टू फाइंड आउट। तो ये सब जो प्लान्स बनाए गए बच्चों, किसने बनाए थे? फादर ने बनाए थे। तो उन प्लान्स के बारे में तो हम तभी जान पाएंगे जब हम ये पोम, ये कविता पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जितनी भी वर्ड मीनिंग्स दी हुई है ये आपको कंप्लीट अपनी कॉपी में कर लेनी है। तो चलिए अब हमारी कविता शुरू करेंगे। दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन अ ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। फादर ने क्या बताया कि आज सुबह, यानी एक सुबह, दिस मॉर्निंग, ठीक है, आज सुबह ए कैट गॉट स्टक इन अ ट्री। जो कहानी के ऑथर है वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि इस सुबह क्या हुआ, एक जो बिल्ली थी वो पेड़ पर जाकर फंस गई। स्टक यानी फंस जाना या अटक जाना, मैंने पहले भी बताया आपको। डैड सेड, तो फादर ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा? राइट, कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट टू मी, यानी तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे एक मौका दो और तुम ये सारी जो परेशानी है ये मुझ पर ही छोड़ दो। क्या कहा डैड ने? डैड ने कहा कि ठीक है, ये सारी बातें तुम मुझ पर ही छोड़ दो। आगे चलते हैं। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सैड फॉर गुडनेस सैक डोंट फॉल। क्या कहा? पेड़ कैसा था बच्चों? पेड़ था लहराता हुआ पेड़ था, यानी वो बहुत लहराता हुआ पेड़ था, बहुत घना सा पेड़ था। ओके, द ट्री वॉज टॉल, और पेड़ बहुत लंबा भी था। ओके, मम सेड, तो मम्मी ने क्या कहा? ऑथर बता रहे कि मम्मी ने कहा फॉर गुडनेस, यानी भगवान के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, सैक डोंट फॉल, तुम गिर मत जाना। किसने कहा? यस, मदर ने किससे कहा बच्चों? फादर से कहा। जो फादर ने देखा कि बिल्ली जो है वो पेड़ पर ऊंचाई पर अटक गई है, तो फादर ने कहा ठीक है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन फिर मदर ने क्या कहा? मम्मा ने कहा कि भगवान के लिए, यानी तुम्हारी भलाई चाहते हो तो इतना है कि तुम चढ़ तो रहे हो, लेकिन तुम इस पर सर गिर मत जाना, यानी तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो लेकिन इस पे से नीचे गिर मत जाना। किसने कहा? मॉम ने कहा, मदर ने कहा। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये फादर है, ओके, ये मदर है, तो इन्होंने क्या लगाई है? लैडर यानी सीढ़ी उन्होंने लगाई है, और जैसा कि पिक्चर में हम देख पा रहे हैं ये बिल्ली जो है वो यहाँ पर अटक गई है। ओके, तो फादर ने क्या कहा था कि कोई बात नहीं, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों,
ये आपको वर्ड मीनिंग्स आपको कर लेनी है सारी, ओके। फॉल, स्कफ डैड, डैड ने कहा कि गिर जाऊंगा मैं, मतलब बहुत ही उन्होंने गुस्से से कहा, मजाक उड़ाई उन्होंने कि गिर जाऊंगा मैं। ए क्लाइंबर लाइक मी, यानी मेरे जैसा। डैड को ऐसा लगता था, यानी डैड को ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, यानी मैं ऊंचाई पर आसानी से चढ़ सकता हूँ। तो फादर ने क्या कहा, फादर ने थोड़ा मजाक उड़ाया और फादर ने कहा कि ए क्लाइंबर लाइक मी, यानी मेरा जैसा ऊंचाई पे चढ़ने वाला गिर जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। चाइल्ड्स प्ले, दिस इज, यू वेट एंड सी, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल है, ये तो क्या है, बच्चों का खेल है। तुम बस प्रतीक्षा करो और देखो, यानी तुम वेट एंड वॉच, यानी तुम क्या करो, इंतजार करो और देखो मैं किस तरीके से उस बिल्ली को नीचे उतार लेता हूँ। फादर ने ये सोचा कि मेरे जैसा, फादर ने ये सोचा कि मैं तो बहुत अच्छा चढ़ाई करने में, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, तो मैं गिर जाऊंगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या। आगे चलते हैं। He caught out the ladder from the garden shed। अब बच्चों उन्होंने क्या किया, फादर एक सीढ़ी लाए, ठीक है, लैडर यानी सीढ़ी, फ्रॉम द गार्डन शेड। और गार्डन शेड होता है बच्चों घर से दूर एक छायादार जगह बनाए रखना, ठीक है, स्टोरेज टाइप, जहाँ पे कोई चीज़ रखने के लिए, जैसे एनिमल्स वगैरह को रखने के लिए शेड बनाते हैं ना, उस तरीके से। तो फादर कहाँ से लेके आए, सीढ़ी, गार्डन शेड में से वो के लेके आए, सीढ़ी लेके आए, ठीक है। ही गॉट आउट द लैडर, कहाँ से लेके आए, गार्डन में एक छायादार जगह थी, ठीक है, तो वहाँ से वो क्या लेकर आए, लैडर लेकर आए, ओके। इट स्लेप्ट, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, लेकिन जैसे ही वो उस पर चढ़े तो वो क्या हुई, सीढ़ी स्लिप हो गई, ठीक है, फिसल गई, और फादर कहाँ गिर गए, वहाँ पे जो फूलों की क्यारी बनाई हुई थी, फ्लावर बेड, यानी बहुत सारे जो फ्लावर्स लगाए हुए थे, फूल लगाए हुए थे गार्डन में, वहाँ जाकर डैड गिर गए, जैसा कि हमने बच्चों फोटो में देखा था। देखिए इस तरीके से सीढ़ी लेकर आए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। यस, नेवर माइंड सेड डैड। देखिए बच्चों यहाँ पे फादर जो है वो सीढ़ी के साथ ही, सीढ़ी जो है वो स्लिप हो गई थी, ठीक है, तो फादर और सीढ़ी दोनों ही गिर गए, और कहाँ गिरे थे, जहाँ पे बहुत सारे फूल बगीचे में लगाए हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पर वो जाकर गिर गए, देखिए, ओके। अब जैसे ही गिरे डैड, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, सेड डैड, डैड ने कहा कोई बात नहीं, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। अब जब डैड गिरे तो उनके जो कपड़े हैं, उनका फेस है, उनके बाल है, सब क्या हो गए, मिट्टी में हो गए, धूल में हो गए, तो वो खड़े हुए और उन्होंने क्या की, ब्रशिंग द डर्ट, उन्होंने अपने कपड़ों से, अपने बालों से और अपने चेहरे से, ठीक है, क्या किया, उन्होंने सारे मिट्टी झाड़ ली, ठीक है, मिट्टी को साफ किया। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। अब क्या कहा डैड ने, कहा उस टाइम तो कहा कोई बात नहीं, फिर उन्होंने मिट्टी विट्टी झाड़ ली क्योंकि वो गिर गए थे सीढ़ी के साथ ही, फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम प्लान बी जो है, प्लान ए तो क्या हो गया था, फेल हो गया था, अब डैड ने कहा कि हम प्लान बी ट्राई करेंगे, ओके। स्टैंड आउट ऑफ द वे, यानी तुम सब क्या हो जाओ, रास्ते से हट जाओ, ओके। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। फिर मम्मी ने कहा कि प्लीज़ फिर से गिर मत जाना, ध्यान रखना। किसने कहा, मदर ने कहा, फादर से पहले भी कहा था, तो उस टाइम तो फादर ने मजाक उड़ाई थी, फादर ने कहा था कि मेरा जैसा आदमी कैसे गिर सकता है, मैं तो बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, लेकिन अब मदर फिर से कह रही है कि डोंट फॉल, तुम गिर मत जाना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फॉल अगेन सेड डैड, डैड ने फिर से वही बात कही, फॉल अगेन यानी मैं फिर से गिर जाऊंगा। फनी जोक, कितना मजाक करते हो तुम, है ना, क्या कहा, फनी जोक, यानी ये बहुत ही शानदार मजाक है, तुम बहुत अच्छा मजाक कर रहे हो, ठीक है। Then he swung himself up on a branch, it broke। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, प्लान बी में उन्होंने अपने आप को एक ब्रांच पर झूला लिया, एक शाखा पर वो झूल गए, और वो जो शाखा थी, वो ब्रांच थी, वो कमजोर थी, एंड इट ब्रोक, और वो टूट गई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने आप को झुलाया, किस पे, ब्रांच पे, ट्री की ब्रांच पे, पेड़ की शाखा पे उन्होंने अपने आप को झुलाया, और पेड़ की शाखा कमजोर थी तो वो टूट गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। डैड लैंडेड वॉलप बैक ऑन द डैड। अब क्या हुआ बच्चों, डैड जो है, डैड लैंडेड वॉलप बैक ऑन द डैड। अब डैड जो है वो फिर से गिर गए, वहीं पर वो गिर गए। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। फिर मम्मी ने कहा, पहले 2 बार भी मम्मी ने कहा था कि गिर मत जाना, भगवान के लिए तुम गिर मत जाना, ठीक है, लेकिन अब मदर ने कहा कि स्टॉप इट, कि बंद करो ये सब, तुम इस तरीके से अपनी गर्दन
तुड़वा लोगे, किसने कहा? मदर ने कहा फादर से, जब फादर दोबारा गिर गए। आगे चलते हैं। रबिश सेड डैड। अब डैड ने कहा कि क्या बकवास है ये, मैं नहीं गिरूंगा, यानी 2 बार गिर गए, उसके बावजूद जब उनको मदर कह रही है कि तुम गिर जाओगे, तुम ये सब बंद कर दो, तो डैड ने फिर से कहा कि रबिश, ये क्या फालतू बातें हैं। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब हम कौन सी योजना अपनाएंगे? अब हम योजना अपनाएंगे सी। ए और बी वाली क्या हो गई बच्चों? फेल हो गई, ठीक है, उसमें वो गिर गए। अब डैड कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम प्लान सी अपनाएंगे अब, ठीक है, उस पर काम करेंगे। ईजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, कि मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो ये क्या है? पलक झपकाने जैसा ही है। किसने कहा? डैड ने कहा। प्लान ए में जब माँ ने रोका तो उन्होंने कहा था कि इट इज चाइल्ड्स प्ले, यानी ये तो बच्चों का खेल है। फॉर मी, मेरे लिए तो बच्चों का सही खेल है, तो मैं कर लूँगा। उसके बाद प्लान 2 भी जब उनका सक्सेस नहीं हुआ था तो उन्होंने कहा था कि कैसी बातें कर रही हो, तो मैं नहीं गिरूंगा। अब प्लान सी की बारी है बच्चों, तो वो क्या कह रहे हैं? डैड ने कहा कि ये तो पलक झपकाने जैसा ही आसान है, टू ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। अब क्या हुआ बच्चों? देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। अब वो और ऊंचाई पर चले गए, ठीक है, गार्डन की जो वॉल थी, दीवार थी, उस पर और ऊंचाई पर चले गए। गैस व्हाट, ही डिड नॉट फॉल। अब अनुमान लगाइए, इस बार क्या हुआ बच्चों? इस बार डैड नहीं गिरे। ही डिडंट फॉल, इस बार वो नहीं गिरे। आगे चलते हैं। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. इस बार क्या हुआ बच्चों? वो ऊंचाई पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? गार्डन के वॉल पे ऊंचाई पे चढ़ गए और उन्होंने बहुत तेजी से छलांग ली, ठीक है, छलांग मारी। एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक। और ट्री ट्रंक यानी जैसे ये ट्री है आपका, ठीक है, इस तरीके से ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बीच में यहाँ पे वो बैठी थी कैट, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? गार्डन की जो वॉल थी वहां से छलांग मारी, ठीक है, और वो सीधे जाकर बिल्ली के ऊपर गिर गए। गॉट डेड। देखते हैं हम, देखिए बच्चों, आपको अच्छे से समझाती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ से छलांग मारी, ओके, और छलांग मार के वो सीधे कहाँ पहुँच गए? कैट के ऊपर चले गए वो। आगे चलते हैं। यस बच्चों, क्या क्या उन्होंने वहां पर पहुंच गए। राइट ऑन द कैट, सीधे बिल्ली के ऊपर। द कैट गैव अ येल, अब बिल्ली जोर से चिल्लाई, ठीक है, उसने जोर से चीख मारी। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और उसने ग्राउंड की तरफ छलांग लगा दी, यानी वो जाके नीचे ग्राउंड पर छलांग लगा दी उसने। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और वो क्या थी? खुश थी, यानी उसे कोई भी चोट नहीं पहुंची, ठीक है, उसको कोई भी चोट नहीं लगी, और वो बिल्कुल सुरक्षित कहाँ पहुंच गई? ग्राउंड पर पहुंच गई। आगे चलते हैं। सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मिकिंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री। तो क्या हुआ? बिल्ली जो थी वो मुस्कुराई बच्चों, ठीक है, बिल्ली मुस्कुराई, उसने बनावटी हंसी दी, ठीक है, स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल, और वो क्या थी? थोड़ी उसको आत्मसंतुष्टि भी महसूस हुई, किसको? कैट को। लेकिन जो बेचारे फादर हैं, पुअर डैड जो हैं, वो अभी भी पेड़ पर अटके हुए ही थे। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, इन्होंने यहाँ छलांग लगाई थी गार्डन वॉल से, बिल्ली जो है वो नीचे चली गई, ठीक है, और बिल्ली फिर क्या हुई? बिल्ली ने मुस्कुराहट दी, ठीक है, बिल्ली मुस्कुराई, ओके, और उसके बाद में बिल्ली तो नीचे पहुंच गई, लेकिन डैड जो थे वो अभी भी बेचारे वहीं पेड़ पर अटक गए थे। हमारी पोएम के राइटर कौन है? केट राइट। तो बच्चों, कैसे लगे आपको पोएम? आपको क्या करना है? जितने भी वर्ड मीनिंग्स मिले हैं वो आपको कंप्लीट अपनी कॉपी में कर लेने हैं। क्लियर? मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे हम। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।